स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसके पहले आपने कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर आगे का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं, माय कंप्यूटर पे। तो यहाँ हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। तो इसे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। इस पर सिंपली क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, जो कि मुझे अपना बूटेबल बनाना है अपने पेन ड्राइव से। तो एक्सटर्नल डिवाइस जो मेरा पेन ड्राइव है उसे मुझे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग उसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा पेन ड्राइव कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पेन ड्राइव का आ गया है मेरा। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखने को मिल रहा है, इसमें फ्री स्पेस 7.39 GB है और यूज्ड स्पेस 153 MB से। तो देख लेते हैं इसके अंदर कुछ क्या फाइल है, कुछ फाइल्स वगैरह हैं। तो इसे आपको नॉर्मली फॉर्मेट मारना ही होगा क्योंकि आप इसे बूटेबल कर रहे हैं। तो एक खाली पेन ड्राइव की आपको आवश्यकता है, यानी तो अगर कुछ आइटम भी है उसमें तो आपका वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टेप्स पे आते हैं कैसे आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जो कि सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका नाम है रिफ्यूज़। ये आपको देखने मिल रहा होगा, रिफ्यूज़ 1.4.6। तो मैं इस सॉफ्टवेयर का हो सके तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेंगे, रिफ्यूज़ नाम के सॉफ्टवेयर को। तो इसे हम लोग सिंपली ओपन कर लेते हैं। बस ओपन करने के बाद ये मुझे एक इसका विंडो मिलता है, ठीक है। ये आप विंडो देख पा रहे हैं इसका। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मेरी एक्सटर्नल पेन ड्राइव को इसने सेलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेरा पेन ड्राइव था, 8 GB का पेन ड्राइव है, इसे ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया है। और बाकी बात आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली आपको आ जाना है कि किससे बूट करना है आपको। तो एक ISO इमेज वाला फाइल चाहिए आपको। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये जो आपको आ रहा है एक आइकन देख रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें आप क्लिक करते हैं तो आपको लोकेशन पूछेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आप विंडोज 7 लेना चाहते हैं, 10 लेना चाहते हैं, 8 लेना चाहते हैं, चाहे जो भी लेना चाहते हैं, लिनक्स म्यूलिक्स सारा कुछ इससे बूटेबल हो सकता है। तो हम सिंपली अभी हम अपना विंडोज़ 10 लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ विंडोज़ 10 पे आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा विंडोज़ 10 का फाइल है, यानी तो सिंपली हम हाँ चलिए विंडोज़ 10 ही ले लेते हैं। विंडोज़ 10 ले लिए। ये मेरा ISO फाइल है विंडोज़ 10 का। तो इस पर हम लोग सिंपली क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। तो ये मेरा लोड ले लिया है विंडोज़ 10, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुझे एक विंडो आता है, इसमें आपको वार्निंग दे रहा है कि आपका जो भी पुराने पेन ड्राइव पे डेटा था, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया कि 158 MB की उसमें कुछ डेटा थी। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक ओके करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली उसे फॉर्मेट कर देगा और फिर नया यहाँ पे मेरा इसको पेन ड्राइव को बूटेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपको अब उसकी डेटा की आवश्यकता है तो आप यहाँ कैंसिल करके चले जाइए, डेटा पहले कॉपी कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर सिंपली ओके कर लीजिए। तो जैसे मुझे उस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे मैं सिंपली ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप एक प्रोसेस देख पा रहे होंगे। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएटिंग फाइल सिस्टम। तो ये फाइल सिस्टम को क्रिएट कर रहा है उसमें। तो ऐसे ही करके ये आपका, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब सीधे आसानी से आपको सिर्फ बैठ करके यहाँ देखना है कि आपका ये बूटेबल बन रहा है। तो आप इसमें इंतज़ार कर लेते हैं हम लोग, कितना समय लगता है, कुछ समय लगेगा। जी हाँ, जैसे कि ये देखिए वो फॉर्मेटिंग हो गया है। अब इसमें आपका फाइल्स लोड हो रहे हैं, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा फाइल्स अब क्या हो रहा है, आपके डी ड्राइव जो आपका पेन ड्राइव था उसमें अब उसको बूट करने के लिए, आपको उसको बूटेबल बनाने के लिए जितने फाइल्स की आवश्यकता होती है वो उसमें अब राइट किया जा रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस प्रोसेस में कुछ समय लग सकता है। तो इस समय आपको सिर्फ वेट करना है, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो करेगा सब सारा कुछ आपका ये सॉफ्टवेयर कर देगा। आपको बस सिर्फ ये क्लिक करके बस वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली वेट करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं जब तक ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तब तक मैं अपनी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और फिर देखेंगे जहाँ से ये स्टार्ट होता है, कंप्लीट होने पे आएगा तो फिर मैं उसे एक्टिवेट कर देता हूँ। तो सिंपली मैं इसे पॉज कर ले रहा हूँ और ये जब कंप्लीट होने की स्टेज पे आएगा तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूँगा। तो आप देखिए,
आप देख सकते हैं कि मुझे अभी तक इसमें 15 मिनट और 47 सेकंड का वेटिंग टाइम मिल चुका है। इतनी देर से मैं इसमें वेट कर रहा हूँ। और क्या है कि मैंने जो विंडोज़ 10 एप्लीकेशन अपना सेलेक्ट किया था, जो विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसे सेलेक्ट किया था बूटेबल बनाने के लिए, वो क्या है कि वो मेरा डुअल बूट वाला सिस्टम था, जिसमें 32 बिट और 64 बिट दोनों इनबिल्ट थे। तो पहले क्या है कि ये हाफ हुआ आपको 64 बिट का। अब ये आप देख सकते हैं x86 हो रहा है, जो कि 32 बिट का इसमें लोड हो रहा है। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा समय लग रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी तक में हम 16 मिनट और 23 सेकंड इसमें वेट कर चुके हैं और भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक आप देखते रहिए इसको। तो आप जैसे कि अगर सिंगल बूट वाला लेते हैं, जैसे 32 बिट का सिंपल लेते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना, तो आपको मिनिमम 6 से 7 मिनट का समय लगता है और ये हो जाता है कंप्लीट। और जैसे ये मेरा डुअल बूट है, 64 बिट भी है इसमें और 32 बिट भी है इसमें, तो इसलिए इसको समय लग रहा है। तो आप देख लेते हैं कब तक ये होता है, तो तब तक वेट कीजिए। तो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है, जो इसे अपलोड कर रहा था एक्सट्रैक्ट करके, तो वो अब मेरा कंप्लीट होने पर है। और इसमें हमें देखिए 23 मिनट और 53 सेकंड का समय लगा है, जो कि बहुत काफ़ी समय लग गया है, क्योंकि इसमें मैंने डुअल बूट सिस्टम डाल दिया था विंडोज़ 10 का, तो इसलिए इसमें हमें समय लग रहा है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या है कि थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन क्या है कि आपको आउटपुट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई कोडिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सिंपली आप बस इस पे आएँ सॉफ्टवेयर पे, और आने के बाद बस एक क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद आपका ये टोटल काम ऑटोमेटिकली होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप चाहें तो ये लगा कर अपने कोई काम भी करने जा सकते हैं, तब तक आने आने तक आपका ये जो है प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा टोटल से 24-25 मिनट लग चुके हैं और अभी तक मुझे और कोई नया ऑप्शन नहीं आया है। जो मैंने उस पर क्लिक किया था वो अभी तक उसी प्रोसेस में रन हो रहा है। अदर आपको एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी इसमें नहीं करनी है। तो अभी भी कुछ समय है इसमें बचा हुआ, तो थोड़ा देख लेते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कब तक कंप्लीट होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि वो प्रोसेस हमारा जो था, जो हो रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ मुझे एक डन का मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे डन की मीन्स हो गया कि ये मुझे टोटल देखिए 25 मिनट और 51 सेकंड का समय लगा और डन आ गया। तो डन आने का मतलब कि आपका जो प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली क्लोज़ करके आप अपना पेन ड्राइव चेक कर सकते हैं, वो बूटेबल बन चुका होगा और आप उससे कुछ भी बूट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और देख लेते हैं अपनी माई कंप्यूटर को ओपन करके। तो यहाँ हम ओपन करते हैं इसे। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा विंडोज़ 10 नाम से बन के आ गया है। तो इसे ओपन करके आप देख सकते हैं, ये मेरा डुअल बूट था, एक 64 बिट का था और एक 32 बिट का। तो दोनों मुझे इस पर मिल चुका है। अब मैं इसे आराम से किसी भी सिस्टम पे बूट कर सकता हूँ। तो बूट करने का प्रोसेस आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो फिर आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग करना नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताने जा रहा था कि आप पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाते हैं।